नमस्कार श्रद्धालुओं, जय नारायण। वैकुंठ धाम में उस दिन अद्भुत शांति व्याप्त थी। क्षीर सागर की उज्जवल तरंगों के मध्य अनंत शेष पर भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे और देवी कमला प्रेम भाव से उनके चरणों की सेवा में लगी थीं। देवी की दृष्टि बार बार मृत्युलोक की ओर जा रही थी, जहां असंख्य लोग व्रत उपवास पूजा पाठ में लीन थे। फिर भी अनेक चेहरों पर चिंता और अभाव की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। देवी से रहा न गया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, जब लोग इतनी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और स्थिरता क्यों नहीं आती? भगवान नारायण ने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी, व्रत का सार केवल त्याग में नहीं बल्कि विधि में है। जो नियम से व्रत रखता है लेकिन विवेक से उसका समापन नहीं करता, उसका फल अधूरा रह जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए नारायण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। देवी लक्ष्मी ने अपने कमल नयनों से प्रभु की ओर देखा और पूर्ण एकाग्रता से सुनने लगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का शासन था। धर्म भूमि के एक सुंदर राज्य में राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। उनका राज्य विस्तृत था और चारों ओर हरे भरे वन पर्वत और नदियां थीं। राजधानी के भव्य महल स्वर्ण कलशों से सुशोभित थे। प्रजा सुखी थी और कोई भी भूखा नहीं सोता था। राजा धर्मकेतु अत्यंत न्यायप्रिय और दानी थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करते और फिर राजकाज संभालते। उनकी पत्नी रानी सौम्या अत्यंत सात्विक और करुणामयी थी। रानी का हृदय इतना कोमल था कि वे पशु पक्षियों को भी कष्ट में देखकर व्याकुल हो जाती थी। दोनों श्रीहरि के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का कठोर व्रत रखते थे। राजमहल में एकादशी के दिन किसी प्रकार का अन्न नहीं बनता था। सेवक दास दासियां सभी इस नियम का पालन करते थे। राजा को यह दृढ़ विश्वास था कि उपवास ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए वे व्रत खोलने की विधि पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि व्रत रखना ही पर्याप्त है और द्वादशी को जैसे भी भोजन मिले वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। रानी सौम्या भी इसी विचार की थीं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने सही पारण की विधि नहीं बताई थी। वर्षों से यही क्रम चल रहा था और राजा को लगता था कि सब कुछ ठीक है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। वह दिन विशेष पावन माना जाता है। उस समय भीषण शीत पड़ रही थी। रात्रि में ठंडी हवाएं इतनी तीव्र थीं कि लोग कंबल और शालों में लिपटे रहते थे। नगर की गलियों में धुआं उठता रहता था, क्योंकि हर घर में अलाव जलाए जाते थे। राजमहल में भी शीत से बचने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। राजा और रानी ने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने प्रातःकाल ही गंगा में स्नान किया और फिर पूजा गृह में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया, तुलसी की माला चढ़ाई और मन ही मन प्रार्थना की कि हे नारायण, हमें इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। दिन भर पूजा भजन में बीता। राजा ने राजकाज भी संभाला, लेकिन मन भक्ति में लगा रहा। रानी सौम्या ने पूरे दिन भगवान के भजन गाए और देवी तुलसी की परिक्रमा की। सायंकाल होते होते शरीर में थकान होने लगी, लेकिन मन में उत्साह था। रात्रि जागरण में निकल गई। राजा और रानी दोनों ने पूरी रात जागकर हरि कथा सुनी। राजमहल के पूजा गृह में कई विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे जो भागवत की कथा सुना रहे थे। शरीर थक चुका था और नींद बार बार आंखों पर हावी होने का प्रयास कर रही थी, पर मन भक्ति में स्थिर था। राजा ने कई बार अपने मुख पर जल के छींटे मारे ताकि नींद ना आए। रानी सौम्या भी बार बार उठकर चलती रहीं ताकि तंद्रा उन्हें न घेर ले। इस प्रकार किसी तरह रात बीती और प्रभात हुआ। द्वादशी की प्रभात बेला आई। आकाश में लालिमा फैलने लगी और पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। ठंड अभी भी थी, लेकिन सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श करने लगी थीं। राजमहल में चहल पहल बढ़ गई। सेवक सेविकाएं व्रत खुलने की तैयारी में लग गए। राजा को शीघ्र ही एक दूर के राज्य में यात्रा पर जाना था। उन्हें वहां एक महत्वपूर्ण संधि पर विचार करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि स्नान के बाद शीघ्र ही भोजन कर लिया जाए ताकि यात्रा में विलंब न हो। उन्होंने रानी सौम्या को बताया और रानी ने भी सहमति दी। महल में अनेक पकवान बनाए गए। रसोइयों ने पूरी रात जागकर तरह तरह के व्यंजन तैयार किए थे। खीर, पूरी, खड़ी सब्जी, मिष्ठान और न जाने क्या क्या। भोजन की सुगंध पूरे महल में फैल गई। राजा और रानी ने स्नान किया
और फिर भोजन कक्ष में आ गए। भूख तीव्र थी क्योंकि पूरे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। शरीर कमजोर हो गया था और मन भोजन की ओर दौड़ रहा था। राजा ने जैसे ही पहला ग्रास उठाया तभी द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वे अचानक ही आ गए, जैसे हवा में से प्रकट हो गए हों। द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे अद्भुत शक्ति से भीतर आ गए। उनके मुख पर गंभीरता थी और नेत्रों में अपार करुणा थी। उनकी जटाएं सफेद थीं और माथे पर भस्म लगी हुई थी। हाथ में एक कमंडल था और शरीर पर गेरुआ वस्त्र था। उन्होंने कहा, राजन ठहरो, इस प्रकार पारण करना तुम्हारे व्रत को निष्फल कर देगा। राजा धर्मकेतु चकित रह गए। उन्होंने ग्रास हाथ में ही रोक लिया और साधु की ओर देखा। रानी सौम्या भी आश्चर्य से भर गई। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं और यह क्या कह रहे हैं? हमने विधिवत व्रत रखा है और अब पारण कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, व्रत रखना तो तुमने ठीक किया, लेकिन पारण की विधि का ज्ञान नहीं है। तुम्हें लगता है कि व्रत रखने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। व्रत का समापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का आरंभ। यदि पारण सही विधि से न किया जाए तो व्रत का फल न केवल कम हो जाता है, बल्कि कभी कभी हानि भी हो सकती है। राजा ने कहा, तो महाराज हमें बताइए कि सही विधि क्या है? साधु ने समझाया कि देखो राजन, लंबे उपवास के बाद शरीर की अग्निमंद हो जाती है, जठराग्नि क्षीण हो जाती है। यदि इस स्थिति में एकदम भारी अन्न ग्रहण किया जाए तो शरीर उसे पचा नहीं पाता। इससे शरीर को क्षति पहुंचती है और व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पारण का आरंभ सबसे पहले जल से होना चाहिए। जल को हाथ में लेकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर धीरे धीरे पीना चाहिए। उसके बाद तुलसी दल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में देवी का वास है और यह शरीर को शुद्ध करती है। फिर आंवला या कोई फल ग्रहण करना चाहिए। आंवला विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह जठराग्नि को जागृत करता है और पाचन को सुधारता है। इसके बाद ही सादा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में तेल मसाले और भारी पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सादा चावल, दाल, सब्जी और रोटी ही पर्याप्त है। साथ ही समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हरिवासर रहते पारण वर्जित होता है। द्वादशी के जिस समय में भगवान का वास माना जाता है, उस समय पारण नहीं करना चाहिए। राजा और रानी को अपनी भूल का बोध हुआ। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। राजा ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने हमें अज्ञान से बचा लिया। यदि आप न आते तो हम अनजाने में अपने व्रत का फल खो देते। कृपया हमें बताइए कि अब हम क्या करें? साधु ने कहा, अभी तुम शीघ्रता में हो, पहले शांत हो जाओ, फिर सही विधि से पारण करो। राजा ने तुरंत साधु के निर्देशानुसार व्यवस्था बदलने का आदेश दिया। महल के सेवकों ने सारा भारी भोजन हटा दिया। एक स्वच्छ कलश में गंगा जल लाया गया, तुलसी के पत्ते लाए गए, आंवले लाए गए। राजा ने सबसे पहले जल को हाथ में लेकर भगवान नारायण का स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण हुआ। अब इस जल को ग्रहण करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। कृपया मुझे सदा सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे जल पिया। जल इतना शीतल और मधुर लगा मानो अमृत हो। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर उन्होंने तुलसी के कुछ पत्ते मुख में रखे। तुलसी की सुगंध से मन प्रसन्न हो गया। रानी सौम्या ने भी यही किया। उनके मुख पर एक दिव्य आभा आ गई। फिर आंवले का सेवन किया। आंवले को धीरे धीरे चबाया। स्वाद में खट्टापन था, लेकिन शरीर को बल मिल रहा था। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद सादा भोजन परोसा गया। सादा चावल, मूंग की दाल, एक सीधी सब्जी और रोटी। कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं। राजा और रानी ने बड़े आदर से वह भोजन ग्रहण किया। भोजन सादा था, लेकिन स्वाद अद्भुत था। ऐसा लगा जैसे कभी इससे स्वादिष्ट भोजन नहीं किया हो। शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि हल्कापन और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। राजा ने भोजन के बाद निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अन्न, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। दान करते समय उनका हृदय प्रेम से भर गया। साधु ने सब देखा और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुमने आज सही विधि से पारण किया है। इस व्रत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म की वृद्धि होगी।
तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारा यश चारों ओर फैलेगा। यह कहकर साधु धीरे धीरे पीछे हटने लगे। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, महाराज कृपया रुकिए, हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन साधु ने केवल मुस्कुराया और अंतर्ध्यान हो गए। एक क्षण में वे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। यह या तो स्वयं भगवान नारायण थे या उनके किसी दिव्य दूत थे जो उन्हें सही मार्ग दिखाने आए थे। राजा ने उसी स्थान पर साष्टांग प्रणाम किया और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया। उसके बाद साधु ने एक और प्रसंग सुनाया था जो राजा के मन में गहरे अंकित हो गया था। साधु ने कहा था, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक गंधर्व और एक अप्सरा रहते थे। गंधर्व का नाम था विश्ववीर और अप्सरा का नाम था मोहिनी। दोनों अत्यंत रूपवान थे और अपनी कलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। विश्ववीर का संगीत सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे और मोहिनी का नृत्य देखकर स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उनमें एक दोष था, वे अपने रूप और कला पर अत्यधिक गर्व करते थे। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में उन्होंने मर्यादा भंग कर दी। उन्होंने एक महान ऋषि का अपमान किया जो वहां उपस्थित थे। अर्षि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन अहंकार में डूबे विश्ववीर और मोहिनी ने उनकी बात नहीं सुनी। अर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपने अहंकार के कारण मृत्युलोक में पिशाच योनि को प्राप्त हुओगे। तुम्हारा सारा रूप और कला नष्ट हो जाएगा। तुम भयानक रूप में धरती पर भटकोगे। श्राप सुनकर विश्ववीर और मोहिनी के होश उड़ गए। उन्होंने अर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था। अर्षि ने केवल इतना कहा कि जब तुम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करोगे और किसी पवित्र व्रत का प्रभाव तुम पर पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह कहकर अर्षि चले गए। तुरंत ही विश्ववीर और मोहिनी का पतन हो गया। वे स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गए और पिशाच योनि में जन्म ले लिया। उनका रूप इतना भयानक हो गया कि उन्हें देखकर लोग चीख उठते थे। वे घने जंगलों में रहने लगे। दिन में वे पेड़ों की छाया में छिपे रहते और रात में भटकते रहते। उन्हें भूख और प्यास सताती, लेकिन कोई उन्हें भोजन नहीं देता था। वर्षों तक वे इस यातना में रहे। उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। वे समझने लगे कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था। एक बार ऐसा हुआ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन था। विश्ववीर और मोहिनी उस समय एक घने वन में थे। उस दिन उन्हें किसी कारणवश कोई भोजन नहीं मिला। पूरा दिन वे भूखे रहे। रात हो गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोनों बहुत दुखी थे। विश्ववीर ने मोहिनी से कहा, देखो हमारी क्या दशा हो गई है। कभी हम स्वर्ग में सुख भोगते थे और आज भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं। ये सब हमारे अहंकार का फल है। मोहिनी ने कहा, हां, हमने बहुत बड़ी भूल की थी। काश हम उस समय अर्षि की बात मान लेते। अब तो केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम पर दया करो। हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें इस यातना से मुक्त करो। पूरी रात वे जागते रहे। नींद आती नहीं थी क्योंकि भूख और पीड़ा सता रही थी। वे बार बार भगवान का नाम लेते रहे। अनजाने में ही उन्होंने एकादशी का व्रत और जागरण पूर्ण कर लिया। प्रातःकाल द्वादशी का उदय हुआ। सूर्य की पहली किरण जब उन पर पड़ी तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। उनका भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा। पिशाच शरीर धीरे धीरे दिव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। वे चकित थे। माघ शुक्ल की जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका श्राप कटने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका संपूर्ण रूप परिवर्तित हो गया। वे पुनः दिव्य गंधर्व और अप्सरा बन गए। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रकट हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दिव्य संगीत गूंजने लगा। विश्ववीर और मोहिनी ने आकाश की ओर हाथ जोड़े और भगवान नारायण को प्रणाम किया। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में देवदूत थे जो उन्हें लेने आए थे। विश्ववीर और मोहिनी उस विमान में बैठ गए
और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस बार वे पूर्णतः परिवर्तित थे। उनमें अब कोई अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता और भक्ति थी। वे समझ गए थे कि जीवन में केवल भगवान की कृपा ही सब कुछ है। राजा धर्मकेतु ने यह कथा सुनकर समझ लिया कि विधि से किया गया व्रत ही उद्धार करता है। उन्होंने मन में संकल्प किया कि अब वे कभी भी व्रत और पारण के नियमों की उपेक्षा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद राजा धर्मकेतु ने कभी भी नियमों की उपेक्षा नहीं की। प्रत्येक एकादशी को वे पूर्ण विधि से व्रत रखते और सही समय पर सही विधि से पारण करते। रानी सौम्या भी इसी मार्ग पर चलने लगी। राजमहल में एक नियम बना दिया गया कि सभी सेवकों को भी पारण की सही विधि सिखाई जाए। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी एकादशी का व्रत करे वह सही विधि से पारण करे। राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर नगर नगर और गांव गांव में जाकर लोगों को यह ज्ञान देने को कहा। पंडितों ने बड़े उत्साह से यह कार्य किया। वे गांवों में जाते और लोगों को समझाते कि व्रत केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता है। पारण की सही विधि जानना और उसका पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना व्रत रखना। लोग ध्यान से सुनते और सीखते। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग अधिक स्वस्थ रहने लगे। उनके चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। घरों में सुख शांति बढ़ने लगी। राज्य में समृद्धि आने लगी। फसलें अच्छी होने लगी। व्यापार बढ़ने लगा। चारों ओर धर्म का वातावरण बनने लगा। राजा धर्मकेतु का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। दूर दूर से लोग उनके राज्य को देखने आते और कहते कि यहां के लोग कितने धर्मपरायण और सुखी हैं। यह सब राजा के सुशासन और धार्मिक नियमों का परिणाम है। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो गई। कोई भी दुखी नहीं था। निर्धनों को भोजन मिलता था। बीमारों की चिकित्सा होती थी। अनाथों की देखभाल होती थी। विधवाओं को सम्मान मिलता था। प्रजा में धर्म का भाव बढ़ गया। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कलह और झगड़े समाप्त हो गए। चोरी डकैती जैसे अपराध बहुत कम हो गए। न्यायालय में मुकदमे कम आने लगे। राजा को शासन करने में सुविधा होने लगी। वे अधिक समय भक्ति और प्रजा की सेवा में लगाने लगे। रानी सौम्या ने महल में एक विशाल रसोई बनवाई, जहां प्रतिदिन हजारों गरीबों को भोजन कराया जाता था। वे स्वयं जाकर निरीक्षण करती थीं कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। राजा ने अनेक धर्मशालाएं बनवाईं, जहां यात्री विश्राम कर सकते थे। उन्होंने अनेक कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया ताकि लोगों को पीने के पानी की कमी न हो। उन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और नए मंदिर भी बनवाए। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और भगवान की आरती में सम्मिलित होते। रानी भी उनके साथ जाती थी। दोनों की भक्ति देखकर प्रजा भी प्रेरित होती थी। इस प्रकार वर्ष बीतते गए और राजा धर्मकेतु का शासन एक आदर्श शासन बन गया। समय आने पर राजा धर्मकेतु वृद्ध हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन अभी भी युवा था और भक्ति में लीन था। रानी सौम्या भी वृद्ध हो गई थी। दोनों ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। वे एक पवित्र वन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां वे पूर्णतः भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्रतिदिन वे एकादशी का व्रत करते। अब उन्हें किसी साधु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं सब जानते थे। वे सही विधि से व्रत रखते और सही विधि से पारण करते। उनकी कुटिया के पास एक छोटा सा मंदिर था, जहां वे प्रतिदिन पूजा करते। वन में रहने वाले पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करने लगे। हिरण उनके पास आकर बैठ जाते। मोर उनके सामने नृत्य करते। वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर गीत गाते। ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण प्रकृति उनकी सेवा में लगी हो। कभी कभी वन से गुजरने वाले साधु संत उनकी कुटिया में आते। राजा और रानी उनका आदर सत्कार करते। साधु संतों से वे धर्म चर्चा करते और नया ज्ञान प्राप्त करते। इस प्रकार उनके अंतिम वर्ष अत्यंत शांति और आनंद में बीते। एक दिन राजा ने रानी से कहा, देवी, अब हमारा समय समाप्त होने वाला है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। रानी ने कहा, हां स्वामी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि हमने जीवन भर धर्म का पालन किया है। राजा ने कहा, हां, हमें केवल भगवान के चरणों का स्मरण करना है। दोनों ने मंदिर में जाकर
भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगाया। अंत समय में राजा और रानी ने शांत चित्त से श्रीहरि का स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, हमने जीवन भर आपकी सेवा की है, अब हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम इस नश्वर शरीर को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। उनका ध्यान इतना गहरा हो गया कि उन्हें शरीर का भान नहीं रहा। उनके मुख पर दिव्य आभा आ गई। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवदूत दिव्य विमान लेकर आए। विमान स्वर्णिम था और उसमें रत्न जड़े थे। दिव्य संगीत बजने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा और रानी की आत्मा शरीर से निकलकर उस दिव्य विमान में बैठ गई। विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वे वैकुंठ धाम की ओर जाने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक दिव्य लोक हैं। स्वर्ग लोक को पार करते हुए वे और ऊपर गए। अंततः वे वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां का वैभव अवर्णनीय था। क्षीर सागर की श्वेत लहरें थीं। अनंत शेष पर भगवान नारायण विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। राजा और रानी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे प्रिय भक्तों, तुमने मृत्युलोक में धर्म का पालन किया, तुमने व्रत के नियमों का पालन किया, तुमने प्रजा की सेवा की। अब तुम यहां सदा के लिए रहोगे। राजा और रानी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, हम तो केवल आपके दास हैं। भगवान ने कहा, तुम दोनों अब मेरे पार्षद बन जाओगे। यह कहकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा और रानी वैकुंठ धाम में स्थायी रूप से रहने लगे। वे सदा भगवान की सेवा में लगे रहे और परम आनंद का अनुभव करते रहे। इस प्रकार यह कथा यही सिखाती है कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें विवेक, संयम और विधि का समावेश हो। व्रत करना केवल भूखे रहना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध किया जाता है। लेकिन यदि व्रत के बाद पारण सही तरीके से न किया जाए तो सारा पुण्य व्यर्थ हो सकता है। इसलिए जो नियम पूर्वक व्रत करता है और सही प्रकार से पारण करता है, उसके जीवन में श्रीहरि की कृपा स्वयं उतर आती है। राजा धर्मकेतु का जीवन इस बात का प्रमाण है। उन्होंने एक छोटी सी भूल को सुधारा और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। उनका राज्य आदर्श राज्य बन गया और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का भी महत्व होता है। धर्म केवल बड़े बड़े कार्य करने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे नियमों का पालन करने में भी है। राजा धर्मकेतु के जीवन में यह प्रसंग घटित होने के बाद समय शांति से बीतने लगा। लेकिन प्रभु की लीला यहीं पूर्ण नहीं हुई थी। उसी राज्य के समीप एक वनवासी ग्राम था। वह ग्राम घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे थे और कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में सरलता थी। उसी ग्राम में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता भी किसान थे और बहुत कठिनाई से परिवार का पालन करते थे। माधव बचपन से ही खेतों में काम करता था। उसे कभी विद्या प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसका हृदय स्वच्छ था। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था। वह सदा सच बोलता था और ईमानदारी से जीवन जीता था। लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं था। नाम भले ही मधुर था, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात परिश्रम करने पर भी उसके घर में अन्न का अभाव बना रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वहां फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अतिवृष्टि हो जाती। कभी कीड़े फसल को नष्ट कर देते तो कभी पशु खेत में घुस जाते। माधव कितना भी प्रयास करता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। आर्ण बढ़ता जा रहा था। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था। साहूकार बहुत कठोर था और वह बार बार आर्ण वापस मांगता रहता था। माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत चिंतित रहता था। रोगों ने भी उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसे बुखार रहता था, शरीर में दर्द रहता था, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह किसी तरह काम करता रहता था। एक दिन माधव को नगर में किसी काम से जाना पड़ा। वह बैलगाड़ी में बैठकर गया। नगर बहुत सुंदर था। वहां बड़े बड़े भवन थे। बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही थीं। माधव ने अपना काम निपटाया और वापस जाने लगा। तभी उसे एक स्थान पर भीड़ दिखाई दी।
वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। माधव ने सोचा कि देखें क्या हो रहा है। वह भीड़ में शामिल हो गया। वहां राजा धर्मकेतु द्वारा कराई जा रही जया एकादशी की कथा चल रही थी। एक विद्वान पंडित कथा सुना रहे थे। पंडित बड़े भाव से कथा सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि जया एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है। यह व्रत रोग को दूर करता है। यह व्रत मोक्ष का मार्ग है, लेकिन व्रत को सही विधि से करना आवश्यक है। पंडित ने पारण की विधि भी समझाई। उन्होंने बताया कि पहले जल, फिर तुलसी, फिर आंवला और उसके बाद ही सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। माधव बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसका मन भीतर तक हिल गया। उसने सोचा कि शायद यही उसके दुखों का समाधान है। उसने मन में निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को करेगा, चाहे जैसे भी हो। भले ही उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह भगवान पर विश्वास करेगा। कथा समाप्त होने के बाद माधव अपने गांव लौट आया। उसके मन में एक नई आशा जगी थी। जया एकादशी का दिन आया। माधव ने सुबह बहुत जल्दी उठा। अभी अंधेरा था। वह अपनी झोपड़ी से निकला और नदी की ओर चल पड़ा। नदी गांव से थोड़ी दूर थी। ठंड बहुत थी। शरीर कांप रहा था, लेकिन मन दृढ़ था। वह नदी पर पहुंचा और स्नान किया। जल बहुत ठंडा था। शरीर सुन्न हो गया, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन श्री हरि का नाम लिया। उसने कहा, हे भगवान, मैं आपका दास हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके प्रति श्रद्धा है। कृपया मुझ पर दया करें। स्नान के बाद वह अपनी झोपड़ी में लौटा। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। कोई मूर्ति नहीं थी। कोई धूप दीप नहीं था, लेकिन भाव शुद्ध था। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया। फिर उसने एक कोने में एक छोटा सा स्थान बनाया। वहां उसने एक पत्थर रख दिया और उसे ही भगवान मानकर पूजा करने लगा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। फिर वह अपने खेत में काम करने चला गया। दिन भर उसने खेत में काम किया। मिट्टी खोदी, खरपतवार निकाली, खेत की मेड़ बनाई। भूख से शरीर कांप रहा था। पेट में दर्द हो रहा था। प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने पानी तक नहीं पिया। उसने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसने मन में सोचा कि भगवान ने मुझे इतना शरीर दिया है, तो एक दिन का व्रत तो मैं कर ही सकता हूं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। शाम होने लगी। माधव खेत से अपनी झोपड़ी में लौटा। उसने फिर से पूजा की। फिर वह बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। वह नाम जप करता रहा। रात्रि आई। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में सो गए, लेकिन माधव की झोपड़ी में दिया जल रहा था। झोपड़ी में ठंड बहुत थी। दीवारें कच्ची थीं और छत में कई जगह से हवा आ रही थी। माधव के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। वह एक पुरानी फटी चादर ओढ़कर बैठा था। नींद आंखों से दूर थी। वह सोना चाहता था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। भूख और ठंड सता रही थी। शरीर कांप रहा था। वह बार बार उठकर चलने लगता ताकि शरीर गर्म हो जाए। वह अपने बीते कर्मों को स्मरण करता रहा। वह सोचने लगा कि मैंने जीवन में क्या किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने सदा सच बोला। फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म बुरे होंगे। शायद इसीलिए मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं भगवान की शरण में हूं। वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह बार बार नारायण का नाम लेता रहा। वह कहता रहा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आधी रात हो गई। माधव अभी भी जाग रहा था। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर और जाग लो, फिर सुबह हो जाएगी। वह उठकर झोपड़ी के बाहर आया। आकाश में तारे चमक रहे थे। चारों ओर शांति थी। केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माधव ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आप इतने विशाल हैं। यह सारा ब्रह्मांड आपकी लीला है। मैं तो आपके सामने एक छोटा सा कीड़ा हूं, फिर भी आप मुझे भूले नहीं हैं। आप मुझे जीवन दिया है। कृपया मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। वह फिर झोपड़ी में आ गया और बैठ गया। इस प्रकार जाने अनजाने उसका जागरण भी पूर्ण हो गया। उसे पता भी नहीं चला कि वह पूरी रात जागा रहा। सुबह होने लगी। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। पक्षी चहकने लगे। माधव ने देखा कि रात बीत गई। उसके मन में प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि मैंने व्रत पूरा कर लिया। द्वादशी की सुबह हुई। माधव फिर से नदी पर गया।
स्नान किया, फिर वह अपनी झोपड़ी में लौटा। अब पारण करने का समय था। माधव को पारण की विधि का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन नगर में सुनी कथा उसके मन में गूंज रही थी। उसे याद था कि पंडित ने कहा था कि पहले जल, फिर तुलसी, फिर आंवला और फिर सादा भोजन। माधव ने सबसे पहले अपनी झोपड़ी के पास रखे एक मटके से जल लिया। उसने उस जल को हाथ में लेकर भगवान का स्मरण किया। उसने कहा, हे भगवान, यह जल आपकी ही देन है, मैं इसे आपके नाम से ग्रहण करता हूं। फिर उसने धीरे धीरे जल पिया। जल इतना मधुर लगा जैसे अमृत हो। उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा। फिर उसने सोचा कि तुलसी कहां से लाऊं। उसके पास तो कोई तुलसी का पौधा नहीं है। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। गांव में एक पुराना मंदिर था। वहां तुलसी का एक पौधा था। माधव उस मंदिर की ओर गया। वह मंदिर बहुत पुराना था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तुलसी का पौधा भी सूख रहा था। माधव ने बड़ी सावधानी से एक हरा पत्ता तोड़ा। वन से तोड़कर लाया गया एक तुलसी दल उसने मुख में रखा। तुलसी की सुगंध से उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने सोचा कि आंवला कहां से लाऊं। वह अपनी झोपड़ी में गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसे जंगल में एक आंवला मिला था। उसने उसे सुखाकर रख दिया था। उसने उस आंवले को ढूंढा। घर में केवल एक सूखा आंवला पड़ा था। वह बहुत पुराना और सूखा हुआ था, लेकिन माधव के लिए वह अमूल्य था, जिसे उसने बड़े आदर से ग्रहण किया। उसने उस आंवले को धोया और फिर धीरे धीरे चबाया। आंवला कड़वा और खट्टा था, लेकिन माधव को बहुत स्वादिष्ट लगा। उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति आने लगी। उसके बाद ही उसने थोड़ी सी रूखी रोटी खाई। उसके पास कोई सब्जी नहीं थी, केवल नमक था। उसने रोटी पर नमक लगाया और खाने लगा। वह रोटी सूखी और कठोर थी, लेकिन माधव को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का भोजन हो। उसने बड़े चाव से वह रोटी खाई। उसका पेट भर गया और मन प्रसन्न हो गया। उस दिन माधव के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि भगवान ने मुझे इतना दिया है, मुझे दूसरों को भी देना चाहिए। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि गांव में एक वृद्ध भिखारी आया हुआ है। वह वृद्ध बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं दे रहा था। माधव का हृदय पिघल गया। उसने अपने से भी अधिक गरीब एक वृद्ध को देखा। उसने सोचा कि मेरे पास तो कम से कम एक झोपड़ी है, लेकिन इस वृद्ध के पास तो वह भी नहीं है। माधव ने अपनी झोपड़ी में जाकर बची हुई आधी रोटी उठाई। वह रोटी उसने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब उसने सोचा कि यह वृद्ध भूखा है, मैं इसे यह रोटी दे देता हूं। वह वृद्ध के पास गया और बड़े प्रेम से वह रोटी उसके हाथ में रख दी। उसने कहा, बाबा यह लीजिए और खा लीजिए। वृद्ध ने आश्चर्य से माधव की ओर देखा। उसने कहा, बेटा, तुम तो स्वयं बहुत गरीब हो, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? माधव ने कहा, बाबा मेरे पास और भी है, आप बिना संकोच के खा लीजिए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह रोटी ली और खाने लगा। माधव ने देखा और उसके हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उसका मन बहुत हल्का हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इतना दिया कि मैं दूसरों को भी दे सकूं। यह आपकी कृपा है। वह अपनी झोपड़ी में लौट आया और बैठ गया। उसके मन में एक अद्भुत प्रसन्नता थी। कुछ ही दिनों में माधव के जीवन में परिवर्तन होने लगा। पहले दिन तो कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब माधव अपने खेत में गया तो उसने देखा कि खेत में कुछ अलग लग रहा है। मिट्टी पहले से अधिक नरम लग रही थी। तीसरे दिन उसने देखा कि कुछ नए अंकुर फूट रहे हैं। चौथे दिन उसने देखा कि अंकुर बड़े हो रहे हैं। पांचवें दिन पौधे हरे भरे हो गए। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी ऐसी फसल नहीं देखी थी। जिस खेत में फसल नहीं होती थी, वहां अब हरियाली लौट आई थी। पौधे इतने स्वस्थ और मजबूत थे कि देखने में ही आनंद आता था। माधव रोज खेत में जाता और भगवान को धन्यवाद देता। वह कहता, हे प्रभु, यह आपका चमत्कार है, मैंने तो कुछ नहीं किया, यह सब आपकी कृपा है। धीरे धीरे फसल पकने लगी। माधव ने फसल काटी। इतना अनाज हुआ कि उसकी झोपड़ी में समा नहीं पाया। उसने कुछ अनाज बेचा। उस पैसे से उसने साहूकार का आरण चुकाया। साहूकार बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, माधव, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? माधव ने कहा, साहूकार जी, यह भगवान की कृपा है। मैंने जया एकादशी का व्रत किया था
उसका फल मुझे मिल रहा है। साहूकार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना पैसा ले लिया। आर्ण चुकने लगा। माधव के कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसके पास कुछ बचत भी होने लगी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, छत ठीक करवाई, दीवारें पुतवाई, एक छोटा सा दरवाजा लगवाया। झोपड़ी अब पहले से बेहतर दिखने लगी। माधव ने नए कपड़े खरीदे। उसने अच्छा भोजन खाया। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। रोग अपने आप शांत हो गया। बुखार नहीं आया, दर्द समाप्त हो गया, शरीर में शक्ति आने लगी। माधव रोज प्रातः उठकर भगवान को धन्यवाद देता। वह कहता, हे नारायण, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ग्राम के लोग माधव के परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। वे एक दूसरे से कहते, देखो माधव कितना बदल गया है। पहले वह इतना गरीब था, उसके पास खाने को भी नहीं था, और अब देखो उसके पास सब कुछ है। यह कैसे हुआ? कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। वे कहते होगा कोई जादू टोना, या फिर उसे कहीं से खजाना मिल गया होगा। लेकिन कुछ लोग माधव के पास आए और पूछा, भाई माधव, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? तुम हमें भी बताओ। माधव ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाइयों, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने जया एकादशी का व्रत किया था। मैंने सही विधि से पारण किया था। मैंने एक गरीब को दान दिया था। बस इतना ही। भगवान ने मुझ पर कृपा की। लोगों ने कहा, लेकिन हम भी तो व्रत करते हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? माधव ने कहा, भाइयों, व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। व्रत को सही विधि से करना आवश्यक है। पारण भी सही विधि से करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यदि हृदय में श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। लोगों को माधव की बात समझाने लगी। कुछ लोगों ने निश्चय किया कि वे भी अगली एकादशी को सही विधि से व्रत करेंगे। माधव स्वयं समझ गया कि यह कोई साधारण सौभाग्य नहीं, बल्कि विधि से किए गए व्रत का फल है। वह हर एकादशी को नियम से व्रत करने लगा। वह पूरी निष्ठा से व्रत करता, पारण भी सही विधि से करता, और हमेशा किसी न किसी को दान देता, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह दूसरों को भी सही पारण की विधि समझाने लगा। जो भी उसके पास आता उसे वह प्रेम से समझाता। वह कहता, देखो भाइयों, व्रत एक आध्यात्मिक साधना है। इसे केवल परंपरा समझकर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। जब हम सही विधि से पारण करते हैं तो शरीर को कोई हानि नहीं होती, और जब हम दान करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। इन सब का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन को बदल देता है। लोग माधव की बातें सुनते और प्रभावित होते। धीरे धीरे पूरे गांव में एक परिवर्तन आने लगा। लोग अधिक धार्मिक होने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में शांति और सद्भावना बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसी वन में एक विचित्र घटना घटी। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रात्रि के समय गांव के लोग एक भयावह आकृति से आतंकित रहने लगे। यह सब अचानक शुरू हुआ। पहली रात को एक ग्रामीण ने देखा कि जंगल से एक विचित्र प्राणी निकला। वह प्राणी मनुष्य के समान था, लेकिन उसका रूप भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे, शरीर पर बाल थे। वह अजीब आवाजें निकालता था। ग्रामीण डर गया और भागकर गांव में आ गया। उसने सबको बताया। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन दूसरी रात को एक और व्यक्ति ने उस प्राणी को देखा। तीसरी रात को कई लोगों ने देखा। अब गांव में भय का वातावरण बन गया। लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे। वे अपने घरों में दरवाजे बंद करके रहते थे। पशु मरने लगे। कई बार सुबह होने पर लोगों ने देखा कि उनकी गायें या बकरियां मरी पड़ी हैं। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया ने कहा कि हमें कुछ करना होगा। हम किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। लेकिन तांत्रिक भी उस प्राणी को नहीं रोक पाया। उसने कई मंत्र पढ़े, कई यज्ञ किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। भय का वातावरण और गहरा हो गया। बच्चे रोने लगे। महिलाएं घरों में बंद रहने लगी। पुरुष भी डरने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। माधव ने यह सब देखा। वह भी चिंतित हुआ, लेकिन उसने निडर होकर भगवान का नाम लिया। उसने सोचा कि यदि भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो वे इस संकट में भी मेरी रक्षा करेंगे। एक रात माधव अपनी झोपड़ी में बैठा था। वह भगवान का नाम जप रहा था।
अचानक उसने बाहर कोई आवाज सुनी। वह बाहर आया। उसने देखा कि वह भयावह प्राणी उसकी झोपड़ी के पास खड़ा है। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, हे भगवान नारायण, मेरी रक्षा करो। उसने जया एकादशी की कथा का स्मरण किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया है तो आप इस प्राणी को शांत कीजिए। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उसी रात्रि उस भयावह प्राणी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। प्राणी का रूप बदलने लगा। वह प्राणी धीरे धीरे मनुष्य के रूप में परिवर्तित होने लगा। उसके शरीर से बाल गायब हो गए, आंखें सामान्य हो गईं, दांत सामान्य हो गए। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर युवक बन गया। वह युवक दिव्य वस्त्र पहने हुए था। उसके मुख पर शांति थी। माधव स्तब्ध रह गया। युवक ने माधव से कहा, हे भाई, मैं एक श्रापित आत्मा था। मैंने पूर्व जन्म में एक अर्षि का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तुम पिशाच योनि में जन्म लोगे। मैं इस यातना में बहुत समय से था, लेकिन आज तुम्हारे जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से और तुम्हारी श्रद्धा से मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। यह कहकर वह युवक आकाश की ओर देखने लगा। उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। दिव्य संगीत गूंजने लगा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह युवक उस प्रकाश में समा गया और विलीन हो गया। माधव देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन यह सच था। भगवान की लीला थी। गांव के कुछ लोगों ने भी यह दृश्य देखा। वे सब चकित रह गए। सुबह होने पर पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। लोग माधव के पास आए। उन्होंने पूछा, माधव, यह सब कैसे हुआ? माधव ने पूरी घटना सुनाई। लोग आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा, माधव, तुम धन्य हो। भगवान ने तुम्हारे माध्यम से एक आत्मा को मुक्ति दी है। माधव ने विनम्रता से कहा, भाइयों, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने तो केवल श्रद्धा से व्रत किया था, बाकी सब भगवान ने किया है। यह समाचार धीरे धीरे राजा धर्मकेतु तक पहुंचा। राजा को जब यह बात पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह देखना चाहिए कि यह माधव कौन है जिसके व्रत का इतना प्रभाव हुआ। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि माधव को दरबार में बुलाया जाए। मंत्री ने सेवकों को भेजा। सेवक गांव में पहुंचे और माधव से कहा कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। माधव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मुझे राजा क्यों बुला रहे हैं? सेवकों ने कहा, यह हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें चलना होगा। माधव ने अपने अच्छे कपड़े पहने। उसने स्नान किया। फिर वह सेवकों के साथ राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ते में माधव सोचता रहा कि राजा मुझसे क्या कहेंगे। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन उसे कोई गलती याद नहीं आई। वह बेचैन था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे राजधानी पहुंचे। माधव ने पहले भी राजधानी देखी थी, लेकिन हर बार वह उसकी सुंदरता देखकर चकित हो जाता था। राजमहल बहुत विशाल और भव्य था। सेवक माधव को दरबार में ले गए। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे। रानी भी उनके पास थी। दरबार में अनेक मंत्री और सभासद उपस्थित थे। माधव ने राजा और रानी को प्रणाम किया। राजा ने प्रेम से कहा, माधव, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना है। तुमने जया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से एक आत्मा को मुक्ति मिली। यह बहुत बड़ी बात है। हम तुमसे मिलना चाहते थे। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा है। आपने ही तो नगर में जया एकादशी की कथा करवाई थी। मैंने वहां सुना था, उसी से मुझे प्रेरणा मिली। राजा धर्मकेतु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुमने कथा सुनकर व्रत किया? माधव ने कहा, हां महाराज, मैं बहुत गरीब था। मेरे जीवन में बहुत कष्ट थे, लेकिन जब मैंने कथा सुनी तो मुझे लगा कि शायद यही मेरे दुखों का समाधान है। मैंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। मैंने सही विधि से पारण किया और भगवान ने मुझ पर कृपा की। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बताओ तुमने पारण कैसे किया? माधव ने पूरी विधि बताई। उसने बताया कि उसने पहले जल लिया, फिर तुलसी, फिर आंवला और फिर सादा भोजन। राजा ने कहा, और तुमने दान भी किया? माधव ने कहा, हां महाराज, मेरे पास बहुत कम था, लेकिन मैंने जो था वह एक गरीब वृद्ध को दे दिया। राजा का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कितना महान है। इसके पास इतना कम था, फिर भी इसने दान किया, और मेरे पास इतना है, फिर भी मैं कभी कभी कंजूसी करता हूं।
राजा ने माधव से कहा, माधव, तुम धन्य हो। तुमने सही अर्थों में व्रत का पालन किया, तुमने विधि का पालन किया, और सबसे बड़ी बात, तुमने दान किया। यही तो असली धर्म है। राजा ने माधव को सम्मानित किया। उन्होंने उसे वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने कहा, माधव, तुम अपने गांव जाओ और लोगों को यह ज्ञान देते रहो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है। माधव ने कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। माधव राजा और रानी को प्रणाम करके वापस अपने गांव चला गया। राजा धर्मकेतु ने उस दिन के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य में यह नियम स्थापित कर दिया कि प्रत्येक एकादशी के बाद द्वादशी को प्रजा को सही पारण की शिक्षा दी जाएगी। राजा ने आदेश दिया कि हर गांव में, हर नगर में पंडित जाएं और लोगों को समझाएं कि पारण कैसे करना चाहिए। राजा ने स्वयं भी इस कार्य में रुचि ली। वे कभी कभी गांवों में जाते और लोगों से बात करते। वे पूछते कि क्या तुम एकादशी का व्रत करते हो, क्या तुम सही विधि से पारण करते हो। लोग राजा को देखकर प्रसन्न होते। वे कहते, महाराज, आपकी कृपा से हम सब सीख रहे हैं। राजा के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि पूरे राज्य में एक नई जागरूकता आई। लोग समझने लगे कि व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। उन्हें समझ आने लगा कि पारण की विधि का पालन करना आवश्यक है। धीरे धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले बीमार रहते थे, वे अब स्वस्थ होने लगे। जो लोग गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जो लोग दुखी थे, वे प्रसन्न होने लगे। राज्य में एक नया वातावरण बनने लगा। चारों ओर धर्म और सद्भावना का माहौल था। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, पड़ोसी पड़ोसी की मदद करने लगे। गांवों में सामूहिक कार्यक्रम होने लगे। लोग मिलकर तालाब खोदते, मिलकर मंदिर बनाते, मिलकर धर्मशालाएं बनाते। राज्य की समृद्धि बढ़ने लगी। व्यापार फलने फूलने लगा। कृषि में वृद्धि हुई, पशुधन बढ़ा, राजकोष भरने लगा। राजा धर्मकेतु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि एक छोटे से परिवर्तन से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। समय के साथ वह राज्य केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि धर्म और विवेक का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे। वे देखना चाहते थे कि यह राज्य इतना सुखी कैसे है। जब वे आते तो देखते कि यहाँ के लोग कितने शांत और प्रसन्न हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। वे अपने काम में लगे रहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह देखकर वे भी प्रभावित होते। कुछ लोग वहीं बस जाते, कुछ लोग अपने राज्य में जाकर यही बातें बताते। धीरे धीरे राजा धर्मकेतु का यश फैलने लगा। दूर दूर के राजा उनसे मिलने आते। वे पूछते कि आपने अपने राज्य को इतना सुखी कैसे बनाया। राजा धर्मकेतु विनम्रता से कहते कि यह सब भगवान की कृपा है। हमने केवल धर्म के नियमों का पालन किया है। हमने प्रजा को सही मार्ग दिखाया है। बाकी सब भगवान ने किया है। वे राजाओं को जया एकादशी की कथा सुनाते। वे बताते कि कैसे एक साधु ने उन्हें सही मार्ग दिखाया था, कैसे उन्होंने पारण की विधि सीखी थी और कैसे उसके बाद उनके राज्य में परिवर्तन आया था। अन्य राजा भी प्रभावित होते। वे अपने राज्य में जाकर यही नियम लागू करते। इस प्रकार धर्म का प्रसार होने लगा। अनेक राज्यों में लोग एकादशी का व्रत करने लगे और सही विधि से पारण करने लगे। इस बीच माधव का जीवन भी बदलता रहा। उसकी समृद्धि बढ़ती गई। उसने एक बड़ा खेत खरीदा। उसने एक अच्छा घर बनवाया। उसने विवाह किया। उसकी पत्नी भी बहुत सात्विक और धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर व्रत करते, दोनों मिलकर पूजा करते, दोनों मिलकर दान करते। उनके घर में लक्ष्मी का वास हो गया। उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों बच्चे बहुत सुंदर और बुद्धिमान थे। माधव ने उन्हें भी धर्म की शिक्षा दी। उन्हें भी एकादशी का व्रत करना सिखाया। उन्हें भी पारण की विधि बताई। बच्चे बड़े होकर और भी धर्मपरायण बने। माधव का परिवार गांव में एक आदर्श परिवार बन गया। लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेते। माधव ने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां वे प्रतिदिन पूजा करते। वे गांव के गरीबों को भोजन कराते। वे बीमारों की सेवा करते। वे अनाथों की मदद करते। माधव का जीवन सेवा में बीतने लगा। वे समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें इतना दिया है तो उन्हें दूसरों को भी देना चाहिए। वे कहते कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब भगवान का दिया हुआ है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। असली देने वाले तो भगवान हैं।
एक दिन माधव के गांव में एक संकट आया। भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में फसलें सूखने लगी, तालाब सूखने लगे, कुएं सूखने लगे। लोग परेशान हो गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। माधव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, भाइयों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एकादशी का व्रत करें। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। लोगों ने माधव की बात मानी। अगली एकादशी को पूरे गांव ने व्रत रखा। सभी ने निर्जल व्रत रखा। सभी ने पूरी रात जागरण किया। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। द्वादशी को सभी ने सही विधि से पारण किया और फिर चमत्कार हुआ। उसी शाम आकाश में बादल छाने लगे, हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी, पुरुष भगवान को धन्यवाद देने लगे। बारिश कई दिनों तक होती रही। तालाब भर गए, कुएं भर गए, खेत हरे भरे हो गए, सूखा समाप्त हो गया। लोगों को फिर से विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। उन्होंने माधव को धन्यवाद दिया। माधव ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को धन्यवाद दो, वे ही सब कुछ हैं। इस घटना के बाद माधव की प्रसिद्धि और बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग उससे मिलने आने लगे। वे उससे सलाह लेते, वे उससे मार्गदर्शन मांगते। माधव सबको प्रेम से समझाता। वह कहता कि देखो भाइयों, जीवन में सुख पाने का एक ही मार्ग है, वह है धर्म का मार्ग। और धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना। व्रत करना भगवान का एक नियम है, लेकिन व्रत को सही तरीके से करना आवश्यक है। केवल भूखे रहने से कुछ नहीं होता। व्रत के साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है। व्रत के साथ दान भी आवश्यक है। व्रत के साथ सही पारण भी आवश्यक है। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। लोग माधव की बातें ध्यान से सुनते और समझते। वे अपने जीवन में उन बातों को लागू करते और फिर वे भी सुखी होते। इस प्रकार माधव के माध्यम से धर्म का प्रचार होता रहा। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मकेतु ने निश्चय किया कि वे एक बड़ा यज्ञ करवाएंगे। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन पर इतनी कृपा की है कि उन्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी शुरू करवाई। यज्ञ बहुत विशाल था। पूरे राज्य से लोग आए। माधव को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। माधव अपने परिवार के साथ राजधानी पहुंचा। यज्ञ कई दिनों तक चला। प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता, दान दिया जाता, वेद मंत्रों का उच्चारण होता, यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दी जाती। अंतिम दिन राजा धर्मकेतु ने सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय प्रजाजनों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान की कृपा से हमारा राज्य सुखी और समृद्ध है। यह सब उनकी कृपा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। वह यह कि धर्म का पालन करना केवल बड़े बड़े यज्ञ करने में नहीं है। धर्म का पालन छोटी छोटी बातों में भी है, जैसे कि व्रत को सही तरीके से करना, पारण को सही विधि से करना, दान करना, दूसरों की सेवा करना। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मैं माधव का आभारी हूं, जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है। लोगों ने तालियां बजाईं। माधव शर्मा गया। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। यज्ञ के बाद राजा ने माधव को बुलाया। उन्होंने कहा, माधव, मैं चाहता हूं कि तुम राजधानी में रहो। तुम यहां लोगों को धर्म की शिक्षा दो। मैं तुम्हें एक बड़ा घर दूंगा। तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मेरा स्थान मेरे गांव में है। वहीं मेरी जड़ें हैं। वहीं के लोग मुझे जानते हैं। मैं वहीं रहकर सेवा करना चाहता हूं। राजा ने माधव की बात समझी। उन्होंने कहा, ठीक है माधव, तुम जहां चाहो रहो, लेकिन यह याद रखना कि तुम हमारे राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है। माधव राजा को प्रणाम करके अपने गांव लौट आया। माधव के गांव लौटने के बाद उसका जीवन पहले की तरह चलने लगा। वह प्रतिदिन अपने खेत में काम करता, अपने परिवार की देखभाल करता, गांव के लोगों की मदद करता और सबसे महत्वपूर्ण नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता।
वह कभी भी व्रत नहीं भूलता था। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वह व्रत अवश्य करता और हमेशा सही विधि से पारण करता। उसके बच्चे भी बड़े होकर यही करने लगे। उनकी पत्नी भी यही करती थी। उनका पूरा परिवार धर्म में स्थिर था। माधव के पुत्र का विवाह हुआ, पुत्री का भी विवाह हुआ। दोनों के घर बसे, दोनों सुखी रहे। माधव को पोते पोतियां हुई। वह उन्हें भी धर्म की शिक्षा देता। वह उन्हें कहानियां सुनाता। राजा धर्मकेतु की कहानी सुनाता, जया एकादशी की कहानी सुनाता। बच्चे ध्यान से सुनते, उन्हें बहुत अच्छा लगता। वे भी बड़े होकर धर्म का पालन करने लगे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का प्रसार होता रहा। माधव अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन मन अभी भी मजबूत था। वह अभी भी व्रत करता, अभी भी पूजा करता, अभी भी दान करता। एक दिन माधव बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया। परिवार के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि माधव अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। शायद उनका समय आ गया है। परिवार के लोग रोने लगे, लेकिन माधव शांत था। उसने अपने परिवार से कहा, रो मत, मृत्यु तो सबको आनी है। मैंने अच्छा जीवन जिया, मैंने भगवान की भक्ति की। अब मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तुम सब खुश रहो और हमेशा धर्म का पालन करते रहो। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम हमेशा एकादशी का व्रत करना, सही विधि से पारण करना, दान करना, दूसरों की सेवा करना, यही असली धर्म है। पुत्र ने रोते हुए कहा, हां पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। माधव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने कहा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूं। पत्नी रोती हुई बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान के पास से मैं तुम्हें देखता रहूंगा। माधव ने अपने पोते पोतियों को बुलाया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बच्चों, तुम सब हमेशा अच्छे बने रहना, हमेशा सच बोलना, हमेशा भगवान को याद रखना। भगवान सदा तुम्हारे साथ है। बच्चे रो रहे थे। माधव ने उन्हें पुचकारा। फिर माधव ने सबसे कहा कि मुझे मंदिर ले चलो। परिवार के लोगों ने माधव को उठाया और मंदिर ले गए। मंदिर में भगवान की मूर्ति थी। माधव ने मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद की। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। वह कहता रहा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। उसका मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया। उसे शरीर का भान नहीं रहा, उसे संसार का भान नहीं रहा। केवल भगवान का नाम उसके मन में गूंज रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसका शरीर शिथिल हो गया और फिर उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। परिवार के लोग रो रहे थे, लेकिन माधव के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। वह शांति से चला गया था। माधव की मृत्यु के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग रो रहे थे। सभी कह रहे थे कि एक महान व्यक्ति चला गया। माधव का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया। हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राजा धर्मकेतु को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि माधव एक सच्चा भक्त था। वह एक आदर्श व्यक्ति था। उसका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। राजा ने माधव के गांव में एक स्मारक बनवाने का आदेश दिया। वहां एक सुंदर मंदिर बना। मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित की गई और साथ में माधव की एक प्रतिमा भी रखी गई। यह मंदिर आज भी उस गांव में है। लोग वहां जाते हैं, वे माधव को याद करते हैं, वे उससे प्रेरणा लेते हैं। माधव की आत्मा जब शरीर से निकली तो वह ऊपर की ओर जाने लगी। उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश बहुत सुंदर था। माधव उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश और तीव्र होता गया और फिर माधव ने देखा कि वह वैकुंठ धाम में पहुंच गया है। वहां का सौंदर्य अवर्णनीय था। क्षीर सागर की लहरें थीं। अनंत शेष पर भगवान नारायण विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में थी। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। देवता पुष्प बरसा रहे थे। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि क्या यह सपना है, लेकिन यह सच था। भगवान ने उसे अपने पास बुलाया था। माधव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ माधव, तुमने मृत्यु लोक में बहुत अच्छा जीवन जिया। तुमने धर्म का पालन किया, तुमने व्रत किया, तुमने सही विधि से पारण किया, तुमने दान किया,
तुमने दूसरों की सेवा की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम यहां सदा के लिए रहोगे। माधव की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो आपका दास हूं। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने ही किया है। भगवान ने कहा, नहीं माधव, तुमने बहुत कुछ किया। तुमने विश्वास रखा, तुमने श्रद्धा रखी, तुमने धैर्य रखा। यही तो सबसे बड़ी बात है। माधव वैकुंठ धाम में रहने लगा। वह सदा भगवान की सेवा में लगा रहा। वह परम आनंद का अनुभव करता रहा। इधर मृत्युलोक में माधव की कहानी फैलती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसकी कहानी सुनाते। वे बताते कि कैसे एक गरीब किसान ने श्रद्धा से व्रत किया और उसका जीवन बदल गया। कैसे उसने सही विधि से पारण किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। कैसे उसने दान किया और दूसरों की सेवा की, और कैसे अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कहानी लोगों को प्रेरणा देती रही। जब भी कोई निराश होता तो उसे माधव की कहानी सुनाई जाती। जब भी किसी के जीवन में कठिनाई आती तो उसे कहा जाता कि तुम माधव की तरह भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में ऐसा ही होता। जो लोग माधव से प्रेरणा लेते हुए भी सुखी होते, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता। इस प्रकार माधव का जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया। राजा धर्मकेतु का जीवन भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। वे अब बहुत वृद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी थी। वे और रानी सौम्या अब एक पवित्र आश्रम में रहते थे। वहां वे पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन थे। वे प्रतिदिन पूजा करते, व्रत करते, ध्यान करते, कथा सुनते। उनका जीवन बहुत शांत और आनंदमय था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हमारा जीवन सफल रहा। हमने धर्म का पालन किया, हमने प्रजा की सेवा की। अब हमें केवल भगवान के चरणों में जाना है। रानी ने कहा, हां स्वामी, मुझे भी यही लग रहा है। हमारा समय आ गया है। दोनों ने आश्रम के मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठकर ध्यान लगाया। वे पूरी तरह से भगवान में लीन हो गए। उनकी सांसें धीमी हो गईं और फिर दोनों की आत्माएं एक साथ शरीर से निकल गईं। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवदूत आए, एक दिव्य विमान आया। दोनों की आत्माएं उस विमान में बैठ गईं। विमान वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। वहां भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आओ मेरे प्रिय भक्तों, तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया। अब तुम यहां सदा रहोगे। राजा और रानी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे वैकुंठ धाम में रहने लगे। वहां उन्हें माधव से भी मिलने का अवसर मिला। तीनों बहुत प्रसन्न हुए। वे एक दूसरे को गले लगाए। वे एक साथ भगवान की सेवा करने लगे। इस प्रकार यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें विवेक, संयम और विधि का समावेश हो। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, धर्म का पालन भी आवश्यक है। और धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना। व्रत करना एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन व्रत को सही तरीके से करना और भी महत्वपूर्ण है। पारण की विधि का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि पारण सही तरीके से न किया जाए तो व्रत का फल कम हो सकता है या नष्ट भी हो सकता है। इसलिए जो नियम पूर्वक व्रत करता है और सही प्रकार से पारण करता है, उसके जीवन में श्रीहरि की कृपा स्वयं उतर आती है। राजा धर्मकेतु और माधव का जीवन इस बात का प्रमाण है। दोनों ने अलग अलग परिस्थितियों में जीवन जिया। एक राजा था, दूसरा गरीब किसान, लेकिन दोनों ने एक बात समान रूप से की। दोनों ने धर्म का पालन किया। दोनों ने व्रत को सही विधि से किया। दोनों ने पारण को सही विधि से किया और दोनों को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान की नजर में अमीर गरीब का भेद नहीं है। भगवान केवल भक्ति देखते हैं। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। लोग समझ गए कि भाग्य केवल इच्छा से नहीं बदलता, बल्कि नियम, संयम और श्रद्धा से बदलता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल भगवान से प्रार्थना कर देने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है, धर्म का पालन भी आवश्यक है, नियमों का पालन भी आवश्यक है। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। जिस दिन उसके पास जाता था, वह उसे 10 लेता था। लोग उस जंगल से डरते थे और उसे श्रापित मानते थे। एक दिन लक्ष्मी को स्वप्न आया, जिसमें माता लक्ष्मी ने उससे कहा, बेटी, वह सांप जो जंगल में रहता है
वह असल में एक अर्षि है जिसे एक राजा ने श्राप दिया था। तुम्हें उसे इस श्राप से मुक्त करना है। लक्ष्मी ने अगली सुबह अपने पिता को यह बात बताई। कृष्णा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा, बेटी, वह बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहां नहीं जा सकती। पर लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, यह माता का आदेश है, मुझे जाना ही होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि माता मेरी रक्षा करेंगी। कृष्णा ने बहुत समझाया पर लक्ष्मी नहीं मानी। अंत में कृष्णा ने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हनुमान भी तुम्हारे साथ रहेगा। अगले दिन तीनों उस जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि वहां जाना मृत्यु को बुलावा देना है। पर लक्ष्मी ने सबको आश्वस्त किया और कहा कि माता लक्ष्मी उनके साथ हैं। जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। चारों ओर अंधेरा था, पेड़ सूखे हुए थे और जमीन पर मरे हुए जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। हनुमान ने अपनी तलवार निकाल ली और सतर्क हो गया। कृष्णा ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया पर लक्ष्मी बिल्कुल शांत थी। वह आगे बढ़ती रही और माता लक्ष्मी का नाम जपती रही। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल सांप दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से विष टपक रहा था। जैसे ही उसने तीनों को देखा वह फुफकारने लगा और उनकी ओर बढ़ने लगा। हनुमान आगे आया और बोला, दादी, आप पीछे हटिए, मैं इससे निपटता हूं। पर लक्ष्मी ने उसे रोका और कहा, नहीं हनुमान, यह हमारा शत्रु नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा है और हमें इसे मुक्त करना है। यह कहकर लक्ष्मी सांप की ओर बढ़ी। सांप ने अपना फन फैलाया और उस पर झपटने की तैयारी की, पर लक्ष्मी ने आंखें बंद कर ली और माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। उसके होठों से निकला, हे माता, इस आत्मा को मुक्ति दो और इसके पापों को क्षमा करो। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। लक्ष्मी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो सांप को घेरने लगा। सांप ने झपटना बंद कर दिया और वह शांत हो गया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और उसके शरीर से विष निकलना बंद हो गया। फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई और सांप का रूप बदलने लगा। वह सांप नहीं रहा बल्कि एक वृद्ध अर्ष बन गया जिनके बाल सफेद थे और जिनके चेहरे पर शांति थी। अर्षि ने लक्ष्मी के चरण छुए और बोला, बेटी, तुमने मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। मैं सैकड़ों वर्षों से इस श्राप में जकड़ा हुआ था। एक बार मैंने एक राजा को उसके पापों के बारे में बताया था और राजा ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं सांप बन जाऊं और जब तक कोई सच्चा भक्त माता लक्ष्मी के नाम से मुझे मुक्त नहीं करेगा तब तक मैं इसी रूप में रहूंगा। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया और मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, आर्षिवर, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ऊर्ष ने कहा, बेटी, तुम साधारण बालिका नहीं हो, तुम में माता लक्ष्मी की शक्ति है और तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें अभी और भी बहुत से लोगों को माता के मार्ग पर लाना है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने तपस्या स्थल पर जाता हूं। यह कहकर आर्षि अंतर्ध्यान हो गए और उस जंगल में अचानक परिवर्तन आने लगा। सूखे पेड़ हरे होने लगे, फूल खिलने लगे और पक्षी चहकने लगे। वह जो श्रापित जंगल था वह अब एक सुंदर वन में बदल गया। कृष्णा और हनुमान यह सब देखकर अवाक रह गए। उन्होंने लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, सचमुच माता लक्ष्मी तुम्हारे साथ हैं। जब वे नगर लौटे तो यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग लक्ष्मी को देखने के लिए उमड़ पड़े और उसके चरण छूने लगे। पर लक्ष्मी ने सबसे कहा, मुझे नहीं माता, लक्ष्मी को धन्यवाद दो, मैं तो केवल उनकी सेविका हूं। उसके बाद उस जंगल को पवित्र माना जाने लगा और लोग वहां माता लक्ष्मी का मंदिर बनाने की योजना बनाने लगे। लक्ष्मी ने कहा कि वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए और उसमें वह दिव्य दीपक रखा जाए जो उसकी परदादी रुक्मिणी को मिला था। पर कृष्णा ने कहा, बेटी, वह दीपक तो हमारे घर की धरोहर है, उसे हम कैसे दे सकते हैं? लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, माता लक्ष्मी की शक्ति किसी एक स्थान पर बंधी नहीं है। वह दीपक वहां रखने से और भी लोग माता की शरण में आएंगे और हमारे घर में माता का वास तब तक रहेगा जब तक हमारा हृदय शुद्ध रहेगा। कृष्णा को अपनी पुत्री की बात में सत्यता दिखाई दी। उन्होंने हामी भर दी और उस जंगल में एक सुंदर मंदिर बनाया गया। मंदिर के गर्भगृह में वह दिव्य दीपक रखा गया और अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही वह दीपक वहां रखा गया उसकी लौ और भी तेज हो गई और उससे
ऐसी रोशनी निकली कि पूरा मंदिर प्रकाशमान हो गया। लोगों ने कहा कि यह माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और उस मंदिर को लक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। हर शुक्रवार को हजारों लोग उस मंदिर में आते थे और उस दिव्य दीपक के दर्शन करते थे और माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। मंदिर में एक भंडारा भी शुरू हुआ जहां हजारों लोग भोजन करते थे और यह सब लक्ष्मी की देखरेख में होता था। अब लक्ष्मी का अधिकांश समय मंदिर में बीतता था। वह वहां लोगों को माता लक्ष्मी की कथाएं सुनाती थी और उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। उसकी ख्याति अब केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। राजा महाराजा भी उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली राजा आया जिसका नाम महाराज विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा था और उसका राज्य बहुत विस्तृत था, पर उसे एक समस्या थी। उसके राज्य में सूखा पड़ा हुआ था और प्रजा परेशान थी। उसने अनेक यज्ञ करवाए थे पर बारिश नहीं हुई थी। जब उसने लक्ष्मी के बारे में सुना तो वह स्वयं उससे मिलने आया। उसने लक्ष्मी से कहा, माता, मेरे राज्य में बहुत सूखा है और प्रजा परेशान है। मैंने सब कुछ किया पर कुछ काम नहीं आया। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकती हैं? लक्ष्मी ने उससे पूछा, महाराज, क्या आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूं, मुझे व्रत रखने का समय नहीं मिलता। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, यही आपकी समस्या का कारण है। माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो उनका स्मरण करते हैं। आप इतने व्यस्त हैं कि आपको माता के लिए समय नहीं है, तो माता भी आपके लिए समय कैसे निकाले? आप आज से शुक्रवार का व्रत रखना शुरू करें और अपने राज्य में माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाएं और वहां हर शुक्रवार को भंडारा करवाएं। आप देखेंगे कि माता की कृपा से आपके राज्य में बारिश होगी और सूखा समाप्त हो जाएगा। विक्रमादित्य ने सोचा कि यह तो बहुत आसान उपाय है। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, पर क्या यह सचमुच काम करेगा? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज माता, लक्ष्मी की शक्ति अपार है। यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पर याद रखिए, केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने हृदय को भी शुद्ध रखना होगा और प्रजा की सेवा करनी होगी। विक्रमादित्य ने वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। वह अपने राज्य लौटा और उसने तुरंत माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाना शुरू किया। साथ ही उसने हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया और मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया। कुछ सप्ताह बाद अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश कई दिनों तक होती रही और पूरे राज्य में हरियाली छा गई। किसानों ने फसल बोई और कुछ ही महीनों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी के पास आकर उसके चरण छुए और कहा, माता, आपने मेरे राज्य को बचा लिया। मैं आपका सदा आरणी रहूंगा। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। आप बस उनका स्मरण करते रहें और प्रजा की सेवा करते रहें। माता सदा आपके साथ रहेंगी। उसके बाद विक्रमादित्य ने अपने राज्य में माता लक्ष्मी की पूजा को बहुत प्रोत्साहन दिया और उसका राज्य इतना समृद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग वहां व्यापार करने आने लगे। यह खबर जब अन्य राजाओं तक पहुंची तो वे भी लक्ष्मी से मिलने आने लगे और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे देश में माता लक्ष्मी की पूजा का प्रचार हो गया और शुक्रवार का दिन एक पवित्र दिन माना जाने लगा। समय बीतता गया और लक्ष्मी अब 16 वर्ष की हो गई। उसकी सुंदरता अब चरम पर थी और उसकी दिव्यता और भी बढ़ गई थी। लोग कहते थे कि जब वह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया हो और जब वह बोलती है तो ऐसा लगता है कि कोई देवी बोल रही हो। अब लक्ष्मी के विवाह की बात होने लगी। कृष्णा और राधा को चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर कैसे ढूंढे जो उसके योग्य हो। अनेक राजकुमारों ने लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर लक्ष्मी ने सबको मना कर दिया। एक दिन कृष्णा ने उससे पूछा, बेटी, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? तुम्हें कैसा वर चाहिए? लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त हो, जो सेवा भाव रखता हो और जो गरीबों की सहायता करता हो, चाहे वह राजकुमार हो या साधारण व्यक्ति। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा ने कहा, ठीक है बेटी, मैं ऐसे ही वर की खोज करूंगा। कुछ दिनों बाद एक युवक उस नगर में आया जिसका नाम नारायण था। नारायण एक साधारण परिवार से था
और वह एक छोटे से गांव में रहता था। पर वह माता लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। वह हर शुक्रवार व्रत रखता था और अपने गांव में गरीबों की सेवा करता था। उसने लक्ष्मी के बारे में सुना था और वह उससे मिलना चाहता था, पर वह यह नहीं सोच रहा था कि वह उससे विवाह करेगा, बल्कि वह केवल उसके दर्शन करना चाहता था और माता लक्ष्मी की कथा सुनना चाहता था। जब नारायण उस मंदिर में पहुंचा जहां लक्ष्मी थी, तो वह उसे देखते ही ठिठक गया। उसने ऐसी दिव्य कन्या पहले कभी नहीं देखी थी, पर उसके मन में कोई वासना नहीं थी, बल्कि केवल श्रद्धा थी। वह दूर से ही लक्ष्मी को प्रणाम करके बैठ गया और माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगा। लक्ष्मी ने भी नारायण को देखा और उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसे लगा कि यह युवक साधारण नहीं है, इसके हृदय में कुछ विशेष है। कथा समाप्त होने के बाद लक्ष्मी ने नारायण को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नारायण ने विनम्रता से कहा, माता, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। मैं माता लक्ष्मी का भक्त हूं और मैंने आपके बारे में सुना था, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं। लक्ष्मी ने पूछा, क्या तुम शुक्रवार का व्रत रखते हो? नारायण ने कहा, हां माता, मैं पिछले 10 वर्षों से हर शुक्रवार व्रत रखता हूं और अपने गांव में गरीबों को भोजन कराता हूं। यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। लक्ष्मी को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पिता से नारायण के बारे में बताया। कृष्णा ने नारायण से मुलाकात की और उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नारायण से पूछा, क्या तुम लक्ष्मी से विवाह करना चाहोगे? नारायण को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरे पास न धन है न राज्य, मैं इस दिव्य कन्या के योग्य कैसे हो सकता हूं? कृष्णा ने कहा, बेटे, धन और राज्य से कोई महान नहीं बनता, हृदय की शुद्धता से महान बनता है और तुम्हारे हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, इसलिए तुम इस विवाह के योग्य हो। नारायण ने लक्ष्मी से पूछा, क्या आप सचमुच मुझसे विवाह करना चाहती हैं? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और यही मुझे चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मी और नारायण का विवाह तय हो गया। विवाह का दिन शुक्रवार को रखा गया और पूरे नगर में कथा में हमने यह भी देखा कि अंत में सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ धाम वह स्थान है जहां भगवान नारायण का निवास है। यह परम धाम है, यह मोक्ष का स्थान है, जहां कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, केवल आनंद है, केवल शांति है। और यह वैकुंठ धाम उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, जिन्होंने भगवान की भक्ति की हो, जिन्होंने सच्चाई से जीवन जिया हो। राजा धर्मकेतु, रानी सौम्या और माधव तीनों ने ऐसा ही जीवन जिया और इसीलिए उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें भी धर्म का पालन करना चाहिए, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि अंत में हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो यही है जया एकादशी की संपूर्ण कथा। यह कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है। यह कथा हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह कथा हमें बताती है कि सफलता का रहस्य क्या है। सफलता का रहस्य है धर्म, सफलता का रहस्य है भक्ति, सफलता का रहस्य है विवेक, सफलता का रहस्य है नियम। जब हम इन सबको अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें समृद्धि मिलती है और अंत में हमें मोक्ष मिलता है। यही तो जीवन का उद्देश्य है। जय नारायण।